हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो नमस्कार, जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? आई होप आप हमेशा के जैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी आप लोग के सामने मैं लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही रियल स्टोरी है और हॉरर स्टोरी है। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप कर कर के नहीं देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी उन दिनों की है जब ये मेरी नानी माँ में स्टोरी सुनाती थी और बहुत ही रियल है। और ये स्टोरी करीब 30 से 40 साल नहीं, सॉरी, 70 से 80 साल पहले की स्टोरी है। उस समय मेरी माँ का भी जन्म नहीं हुआ था और नानी माँ बिल्कुल ही नई नवेली दुल्हन थी। और नाना जी को थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ ऐसा आता था, मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था ना फ्रेंड्स, कि तंत्र विद्या थोड़ा सा आता था। और फिर उस समय क्या था ना कि उनकी जो घर की कुल देवी है, कुल देवता है, वो कभी कभी नाना जी को प्रकट भी होते थे और बोलते भी थे कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा कहते रहते थे। तो बात उन दिनों की है। और सॉरी, तो बात उन दिनों की है फ्रेंड्स कि जब उन लोग, मतलब मेरे बड़े मामा जी जब मेरी नानी माँ के पेट में थे, आई थिंक 3-4 महीने के होंगे। तो उन दिनों में जो गांव में होती थी ना लकड़ियाँ काटने के लिए सब, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता था। 70-80 साल पहले तो गैस था नहीं, तो सब चूल्हे पे ही खाना बनाते थे। तो वैसे ही वो जंगल में जाती थी लकड़ियाँ काटने के लिए। तो एक दिन नाना जी ने उनको मना किया कि आज मत जाओ, पता नहीं मन मेरा ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम बाद में जाना। तो नानी माँ ने बोला कि अभी तो 4 बज रहे हैं, तो मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी लकड़ियाँ काट के। उन्होंने ऐसा बोला तो बोले ठीक है। तो मेरी छोटी मासी थी, मतलब नानी की छोटी बहन थी। तो नानी की छोटी बहन को लेकर नानी माँ चली गई जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। तो जब वो लकड़ी काट के आ रही थी तो रास्ते में उनकी बहन पीछे हो चुकी थी। तो नानी माँ ने बोला कि देखो, उनका नाम सुनीता था। तो बोली सुनीता, तुम काफ़ी पीछे हो गई हो, तो चलो तुम आगे आ जाओ। तो कोई जवाब नहीं दिया। तो बोली काफ़ी लेट हो रहा है और अंधेरा भी हो जाएगा, शाम होंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो तुम जल्दी जल्दी अपने पैरों को चलाओ, मेरी नानी माँ ने बोला सुनीता को। तो सुनीता ने फिर कोई आवाज़ नहीं दिया। फिर नानी माँ को गुस्सा आया। तो फिर बोले कि सुनीता, तुम सुन रही हो या नहीं, तुम कितना पीछे हो गई हो, आगे चलो। फिर ज़ोर से सुनीता का आवाज़ आता है कि तुम मुझे आज्ञा दोगी तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ना। मुझे बोलो, परमिशन दो तो मैं आती हूँ। तो नानी माँ को बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला परमिशन दो, मतलब तुम मुझे आज्ञा दो, अनुमति दो तब मैं आती हूँ। तो बोले कि पागल हो क्या, चल घर चल। नानी ने बोला तो चलो चलो, तुम्हारा ही घर है, चलो चलो, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो साथ साथ चलने लगी। पता नहीं, बहुत अगल बगल बहुत ही क्लाइमेट दूसरा लग रहा था नानी माँ को। फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम होने से, अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना था, तो वो दोनों अंधेरा होने से पहले ही घर पहुँचना था। तो जल्दीबाजी में वो लोग निकले। तो घर आए तो नानी माँ काफ़ी थकी हुई थी और काफ़ी बुझी हुई थी। सुनीता कुछ जवाब नहीं दी, घर के अंदर चली गई। पानी पी, थोड़ा सा राहत का सांस ली और रात का खाने का तैयारी करने लगी। आग जोड़कर ये सब खाना पकाने लगी। उसके बाद खाना वगैरह तो खा पी ली। सुनीता ने खाना नहीं खाया, पानी पिया और चाय पिया, और उसके बाद वो सो गई। रात को करीब 1 से 2 बजे नाना जी को आवाज़ आ रहा है कुछ। तो उनको आवाज़ आ रहा है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी दैविक शक्ति थी जो वो अगल बगल कुछ देख लेते थे। तो नाना जी को आवाज़ सुनाई दे रहा है, बड़बड़ कर रही है नानी माँ। नानी माँ को कोई बोल रहा है कि तू चल चल, मेरे साथ चल। नानी माँ बोले रुक, मैं अभी नहीं जाऊँगी। फिर नाना जी ने सुना तो फिर वो आवाज़ आगे आने लगी कि तू चलती है या मैं तुझे घसीट के ले जाऊँ। अब इतना सुनते ही नाना जी उठ के बैठ गए और देखने लगे। फिर अपनी पत्नी को उठाने लगे ऐसे ऐसे करके कि उठो उठो, तुम मतलब क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, और इस तरह से लैंग्वेज क्यों बोल रही हो, तुमको कौन ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है। तो नानी माँ ने बोला ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए क्या, मेरे तो कोई नहीं ले जा रहा है, मैं तो सोई हुई हूँ, मुझे उठा भी दिया। तो नाना जी ने अपनी तंत्र मंत्र थोड़ा सा आँख बंद किया और अपने प्रभु को याद किया। तो जैसे ही प्रभु को याद किया, उनके जो कुल देवता थे उनको ऐसा आदेश हुआ कि तुम्हारे अगल बगल कोई है।
तो तू देख, देव शंकर नाम था उनका, तो तू देव शंकर तू देख। मुझे थोड़ा सा मैं पानी, सॉरी, तो उन्होंने बोला कि तू देव शंकर देख, तेरे पास, तेरी पत्नी के पास तो वो लकड़ी काटने गई थी और वो किसको साथ लेकर चली आई है। तो फिर नाना जी ने अपना आंखें बंद किया तो उनको ऐसा लगा कि सफ़ेद कलर का कोई आदमी खड़ा है जिसके सर नहीं है और बिल्कुल वो हवा में है। तो नानी माँ को, मतलब नानी माँ के पैर के पास ही खड़ा है। फिर नाना जी को फिर गंगा जल निकाले और नानी माँ के पूरे बदन में छींटे। तो जब वो छिड़काव किए गंगा जल का तो थोड़ा सा वो आत्मा बाहर की ओर भागा। उसके बाद उन्होंने, नाना जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या है ना कि उनको मंत्र वगैरह आता था, तो मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। नानी माँ को बेहोश जैसा हो रही थी, उनको डर भी लग रहा था क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा गूंज रहे थे पूरे घर में। और नानी माँ की जो बहन थी ना वो भी उठ गई, वो बिल्कुल सहमी हुई थी क्योंकि वो जो आत्माएं थी ना उसकी बहन के बदन में घुस के आ गई थी। और नानी माँ मेरी हमेशा, नाना जी उनको हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरे हाथों में भी है। ये ख़राब हो जाता है तो मैं दूसरा बांध लेती हूँ। ये मेरा करवा चौथ से ही बांधी हूँ और छठ पूजा करती हूँ उसका भी बांध लेती हूँ। जब भी पूजा पाठ होती है घर में तो मेरे घर के सारे सदस्य को ही रक्षा सूत्र बंधी हुई है। इस तरह से मेरी नानी माँ को भी बंधा हुआ था। तो जिस कारण वो जो आत्मा, जब वो जंगल में थी और जब वो देव आत्मा होते हैं तो वो परमिशन लेना पड़ता है कि अगर आदमी बोल दे, परमिशन दे दे कि हाँ मुझे चलो मेरे साथ, तभी वो उनके साथ जाएगी। बिना परमिशन के वो नहीं आता है। तो वो मासी, उनके बदन में वो आत्मा प्रवेश कर चुकी थी और उन्होंने परमिशन दिया कि तुम मेरे साथ आओगी, क्या मैं तुम्हारे साथ घर चलूँ। तो नानी माँ को क्या पता कि वो कौन आत्मा है, वो तो सोची मेरी छोटी बहन है। तो उन्होंने बोला चलो तुम मेरे घर चलो। तो फ्रेंड्स यही स्टोरी था। उसके बाद नाना जी ने पूरा छिड़काव किया, फिर नानी माँ को पूरा ये किया। उसके बाद सब कुछ सुबह उठे तो सुबह उठ के फिर पूजा हुई और जंगल के रास्ते फिर नानी माँ कभी नहीं गई क्योंकि नहीं जाने दिया गया। सब दिन में ही लकड़ी काट के ले के दे देते थे और अगल बगल भी बहुत सारे पेड़ थे ना, उससे ही लकड़ियाँ मिल जाती थी। मगर ये छोटी छोटी घटनाएं हैं और छोटी मोटी घटनाएं हैं ताकि मैं आप लोग के माध्यम से ये बता सकूं, रियल में होते हैं। जो गोस्ट देखे रहते हैं उनको पता रहता है कि गोस्ट रियल में होते हैं। इसमें आप लोग मजाक और ये सब नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रियल बात है। ये तो छोटी सी घटना थी और ये रियल थी बिल्कुल। और एक दो और घटना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ये छोटी सी आप लोग को मैंने बताया। और मेरे नाना जी ने अपने घर को बांध दिया था बिल्कुल। और जो चारपाई सोती थी ना नानी माँ, उसके पूरे चारपाई में वो ब्लैक कलर के धागे से बांधा जाता है, वो बांध दिया था, बंधन कर दिया था। तो उसी बंधन के सहारे वो रही। और जब मेरी मम्मा का भी जन्म हुआ, मेरे मामा जी सबका हुआ, तो उसके बाद क्या है ना कि फिर इलाका तो क्या है थोड़ा गांव का इलाका में होता ही है ये सब। शहरों में इसलिए नहीं पता चलता है कि शहरों में बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। तो जो आत्माएं होती है ना वो शहरों में भी होती है, हर घर में होती है। मगर कभी कभी हम लोग को वो एहसास नहीं होता है कि मेरे आजू बाजू कोई है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर में अकेली जो हाउसवाइफ है, खाना बना रही हो, दूध बॉयल कर रही हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे पीछे खड़े हैं, या बुलाना कभी सडनली होता है कि अरे तुम इधर आ जाओ, तुम क्या कर रही हो। ऐसे कभी कभी होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। मगर बच्चे तो नहीं रहते हैं, बच्चे तो बोलते हैं मैं तो इधर हूँ, चाहे मैं बाहर खेल रहा हूँ। मगर कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी रात में भी आप देखे होंगे कि लाइट ऑफ होती है, बंद होती है, या कभी कभी क्या है कि दरवाजे की आहट होती है तो हम लोग सोचते हैं कि बिल्ली है या डॉगी है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो इधर उधर भटकती ही रहती है क्योंकि शुद्धिकरण हो जाता है घर का, और घर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं जिसके कारण से वो हम लोग को कोई क्षति पहुंचाती नहीं है। मगर ये रियल है और ये रियल होती ही है।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा एंड बाय।